करती हैं। अब एमडी कैट में इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि सॉलिड के अंदर कौन सी मोशन है वो होती है। तो अगर आपने ये बुक 1 बाय 1 लाइन पढ़ी होगी तो आप इस क्वेश्चन को इजीली पिक कर सकते हो। आपने इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, आपने इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आइस। आइस क्या है, दैट इज अ सॉलिड। आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, कन्वर्ट हो जाएगा किधर, वेपर्स के अंदर, ठीक है। और वेपर्स क्या है, वेपर्स आर द गैसियस स्टेट। तो आप टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से जो लिक्विड्स हैं उनकी स्टेट को आप चेंज कर सकते हो। स्टूडेंट वेलकम टू आई एम केमिस्ट। आज की वीडियो दैट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अबाउट गैसेस की, आज हम लिक्विड्स के अबाउट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ये नंबरिंग एक्चुअली यहाँ पे गलत होगी, दिस इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दीज नंबरिंग आर इनकरेक्ट, बाकी ठीक है। लिक्विड्स डोंट हैव अ डेफिनेट शेप। अब यहाँ पे याद रखें कि लिक्विड की कोई खास जो है वो शेप नहीं होती है, बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन इनका खास वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये आप बात याद रखें। ये एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके पास कि लिक्विड जो है उनका कोई ख़ास शेप तो नहीं है, ठीक है, शक्ल कोई नहीं होती, लेकिन इनका स्पेसिफिक या ख़ास वॉल्यूम जो है वो ज़रूर होता है। किसी भी ख़ास वॉल्यूम को ये लाजमी ऑक्यूपाई करते हैं। अनलाइक सॉलिड्स दे अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर। अब इसकी ये बात याद रखें कि अगर आपने कोई ग्लास है उसके अंदर कोई लिक्विड ऐड कर दिया, लिक्विड मीन्स कोई वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। अब वाटर ऐड किया तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इस ग्लास की शेप ही जो शेप है उसी को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, और वही शेप ले लेगा, वही शेप इस वाटर की भी बन जाएगी, इस लिक्विड की। और दूसरी बात ये है कि अब ये जो वाटर है इसका कोई अपना वॉल्यूम होगा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि लाइक हमने 5 ml वाटर जो है वो ले लिया, या 5 डेसीमीटर क्यूब वाटर ले लिया, या 5 लीटर वाटर ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है, दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के, उनके अबाउट याद रखें कि अगर आप इनकी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल जो है इनके भी अपनी जगह पे फिक्स नहीं होते, बल्कि ये क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। इनकी भी स्टैटिक नहीं होते, ये मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, डायनामिक होते हैं। The evaporation and diffusion of liquid molecule is due to this motion। अब liquids जो हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनको आप evaporate कर सकते हो। evaporation का मतलब क्या है कि आप वाटर ले लो, ठीक है, वाटर लेके आप उसको हीट कर दो। आपने कंटेनर लिया, आपने उसके अंदर वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद आपने उसको हीट किया। हीट की वजह से क्या होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और ये वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। उसकी वजह क्या होती है कि जो हीट मिलने की वजह से जो लोअर, जो बॉटम पे मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, हीट गेन करते हैं। हीट गेन करने की वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। इनकी मोशन ज़्यादा होगी, मोशन ज़्यादा होने की वजह से ये बाहर निकल आएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में। तो ये कहते हैं यही इसकी प्रॉपर्टी होती है वेपराइजेशन की। और दूसरी बात, इनका आप डिफ्यूजन जो है वो भी पॉसिबल है। डिफ्यूजन जैसे आपको मैंने लास्ट जो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ थी उसके अंदर आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल आप परफ्यूम छोड़ देते हो रूम के अंदर, तो वो जो उसकी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे रूम के अंदर एक्सपैंड हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, तो आपको फ्रेगरेंस आती है। आप किसी भी किसी गार्डन से आगे पास होते हो, गुजरते हो, तो आपको प्यारी सी खुशबू आ रही होती है रोजेस की। तो इस तरह ये प्रोसेस है डिफ्यूजन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑपरेशन भी शो कर सकते हैं और डिफ्यूजन जो है वो शो कर सकते हैं। और इन डिफ्यूजन और एवपोरेशन के पीछे जो वजह है वो इन मॉलिक्यूल्स की जो लिक्विड्स के अंदर होते हैं इनकी कांस्टेंट मोशन है, कि ये दे हैव द कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, और दैट इज व्हाई दे शो एवपोरेशन एज वेल एज डिफ्यूजन फिनोमेना। द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड आर मच ग्रेटर देन दोज ऑफ गैसेस बट आर क्लोजर टू दोज ऑफ सॉलिड्स। अभी अगर हम गैसेस के साथ इनकी डेंसिटीज कंपेयर करते हैं तो डेंसिटीज गैसेस की जो होती हैं वो काफ़ी लो होती हैं, लेकिन अगर आप लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स की बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सॉलिड से इनकी जो डेंसिटीज होती है वो थोड़ी सी कम होती है। ऑलमोस्ट क्लोज है लेकिन थोड़ी सी कम होती है, सॉलिड की ज़्यादा।
अब नंबर 4 प्रॉपर्टी इज द स्पेसेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर नेग्लिजिबल जस्ट लाइक सॉलिड्स। अगर आप सॉलिड्स के हिसाब से इसको कंपेयर करते हो और गैसेस के साथ कंपेयर करते हो तो जो स्पेस होती है लिक्विड की वो ना होने के बराबर होती है। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल गैसेस हैं, आपके पास लिक्विड्स हैं और आपके पास सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में जो स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर होती है। मतलब ये जो है ये मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज्ड होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, काफ़ी क्लोज्ड होते हैं, इनमें स्पेस ना होने के बराबर है तो हम यहाँ पे कहेंगे लेस। ठीक है, मैंने शायद गलत बोल दिया, यहाँ हमारे पास स्पेसेस बहुत ज़्यादा लेस होती है। गैसेस जो है इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो जब दूर दूर होंगे तो इसके अंदर जो स्पेसेस होंगी बहुत ज़्यादा ग्रेटर स्पेसेस होंगे। लेकिन अगर आप लिक्विड्स की बात करते हो तो लिक्विड्स की जो है वो इंटरमीडिएट होती हैं। इंटरमीडिएट मीन्स कि इन दोनों के दरमियान होती हैं। द स्पेसेस अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर नेग्लिजिबल जस्ट लाइक सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल जैसे बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं तो हम कह सकते हैं इनके दरमियान स्पेस ना होने के बराबर है। तो यही जो बात होती है लिक्विड्स की भी ऑलमोस्ट यही होती है। लेकिन गैसेस के साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कम। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन लिक्विड आर इंटरमीडिएट अमंग गैसेस एंड सॉलिड। अब ये जो अगर आप इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे हम लोगों ने गैसेस में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं। अगर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं तो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और प्रोटेक्शंस है वो ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आप लिक्विड्स की बात करते हो, लिक्विड मॉलिक्यूल थोड़े से करीब होते हैं, तो अब इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या होंगी, वो इंटरमीडिएट होंगी। वो क्या होंगी, इंटरमीडिएट होंगी। सॉलिड्स की अगर आप बात करते हो, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके अंदर फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होंगी। गैसेस में लेस, इसमें ग्रेटर, और जो लिक्विड्स हैं उनमें क्या होती हैं, इंटरमीडिएट होती हैं, इन दोनों के दरमियान होती हैं। The melting and boiling points of gases, liquid and solid depend upon the strength of such forces. अब जो हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये सारी जो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं इन फोर्सेस के ऊपर। अगर ये फोर्सेस ज़्यादा होंगी, ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट हो गया या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वो ज़्यादा होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल गैसेस की आपको मैं कब से एग्जांपल दे रहा हूँ कि गैसेस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर है, तो अगर ना होने के बराबर है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा लो होगा। सॉलिड्स की अगर आप बात करते हो, सॉलिड के अंदर क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इनको अगर आप हीट करोगे तो हीट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर आप इनको मेल्ट करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन। अब इससे जो पहले की नंबर 2 प्रॉपर्टी थी उसमें हम लोगों ने देखा कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दे हैव द कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। तो अब इस मोशन की वजह से इनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो प्रॉपर्टीज ड्यू टू मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नोन एज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, इट मींस बाय डिक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी। वाटर क्या है, लिक्विड है, आपने इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, आपने इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आइस। आइस क्या है, दैट इज अ सॉलिड। आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, कन्वर्ट हो जाएगा किधर, वेपर्स के अंदर, ठीक है। और वेपर्स क्या है, वेपर्स आर द गैसियस स्टेट। तो आप टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से जो लिक्विड्स हैं उनकी स्टेट को आप चेंज कर सकते हो। Molecules of the liquid collide among themselves and exchange energy, but those of the solid cannot do so. अब अगर आप बात करते हो इनके मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, टकराते हैं। टकराने को क्या कहते हैं, कोलिजन। अब कोलिजन के बाद इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो अब सॉलिड्स में अगर आप बात करें तो सॉलिड में मूवमेंट नहीं होती, मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज होते हैं, ऑलरेडी एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड होते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर ये जो मूवमेंट की प्रॉपर्टी है कोलिजन की, ये ना होने के बराबर होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात कर लेते हैं जो बहुत शॉर्ट से हैं।
सॉलिड्स, अब जैसे आप लोगों को पता है कि दिस इज स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर हम लोगों ने 3 पढ़ लिए, सॉलिड, लिक्विड और अभी गैसेस पढ़े, लिक्विड पढ़े, अभी हम सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद एंड पे जो स्टेट आएगी दैट वुड बी प्लाज्मा। तो अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉलिड सब्सटेंसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर देन दे आर टाइटली पैक्ड। अब अगर हम इनकी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो जो पार्टिकल्स हों, ठीक है, पार्टिकल्स मीन्स ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं पार्टिकल्स, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस एंड लिक्विड्स। ड्यू टू दिस रीजन सॉलिड्स हैव नॉन कंप्रेसिबिलिटी एंड दे कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर। अब इस वजह से कि इनके दरमियान जो है स्पेसेस ना होने के बराबर होती है, तो आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। इनकी कंप्रेसिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। दूसरा, इनको आप डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। इनकी डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी होती है ये नहीं होती। गैसेस के अंदर और लिक्विड्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गैसेस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। they have strong attractive forces in solid which hold the particle together firmly, and for this reason solids have different shape and volume। अब अगर आप इनकी फोर्सेस की बात करते हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इस वजह से पार्टिकल जो है वो पार्टिकल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली क्या होंगे, टाइट होंगे, फर्मली टाइट होंगे, और उस वजह से इनकी ख़ास शेप होती है और ख़ास इनका वॉल्यूम जो है वो होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द सॉलिड पार्टिकल पोसेसेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन। अगर आप इनकी बात करते हो मोशन की, तो मोशन में हमारे पास 3 टाइप की मोशंस आती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है ट्रांसलेटरी, एक होती है रोटेटरी, और तीसरी हमारे पास होती है वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी या वाइब्रेशनल मोशन। अगर आप बात करते हो सॉलिड्स की, तो सॉलिड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब एमडी कैट में इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि सॉलिड के अंदर कौन सी मोशन है वो होती है। तो अगर आपने ये बुक 1 बाय 1 लाइन पढ़ी होगी तो आप इस क्वेश्चन को इजीली पिक कर सकते हो कि बुक के अंदर लिखा हुआ था कि सॉलिड पोसेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड देन सॉलिड्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ प्रेशर की, यूनिट की कौन कौन सी प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट होती है। थैंक यू।